अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सिंगल एंट्री का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। इसमें जब आपसे पूछा जा रहा है कि बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, या फिर बी में पूछा रहा है इनकम स्टेटमेंट है कहा जाता है इसको, सी में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, या डी में स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस कहा जाता है। इसमें से कोई एक ठीक होगा। देखिए, हम बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं जब हम सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस लिहाज से हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा। अब हम दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस है, उसमें से कोई एक ठीक होगी। 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स हमारे बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ए में ये कहा जाता है एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़ की, ये भी सही नहीं है। एसेट बी में ये कहा जाता है एसेट्स बराबर होते हैं इनकम प्लस एक्सपेंसेस के, ये भी ठीक नहीं है। सी में आपसे ये कहा जाता है कैपिटल बराबर होते हैं एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ के, ये भी ठीक नहीं है। डी में ये कहा जाता है एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के, तो ये हमारा डी जो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए, थर्ड एमसीक्यू में कुछ आपको डाटा दे दिया गया है जिसमें आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन है, और नीचे आपसे ये कहा जा रहा है कि कैपिटल क्या होगा, आपका कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इसमें आपने अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस की थी, इसमें ये कहा जाता है कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अगर हम अपने एसेट्स में से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को तो हमारे यहाँ कैपिटल आ जाएगा। इसलिए ऐसे देखिए, कैश हमारा एसेट है, करंट एसेट है, नोट्स रिसीवेबल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और लोन टू एम्प्लॉय भी हमारा करंट एसेट है। इक्विपमेंट क्या है, हमारा फिक्स एसेट्स है। ये तमाम जो है हमारे एसेट्स कहलाते हैं। इन तमाम एसेट्स को हम प्लस कर देंगे और नोट्स पेबल और सेल्स पेबल को उसमें से लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2,04,000 रुपीज़। आपका वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2,04,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, फोर्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए, मिस्टर नासिर एक सोल ट्रेडर है जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 रुपये, नेट प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर 25,000 रुपये 25,000 रुपीज़, और ड्राइंग्स जो है वो आपने करंट ईयर की 6,000 रुपीज़ है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जनाब पूछा ये जा रहा है कि आपका एंडिंग कैपिटल क्या होगा। अब आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस मौजूद है, इसमें से कोई एक ठीक होगा। अगर आप ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, यानी कि 1,20,000 में से 25,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे और इसमें ड्राइंग्स जो है लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा बस 1,39,000 रुपीज़, जो सी ऑप्शन जो है। इस लिहाज से हमारे पास सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा उसमें। अपने सेकंड लेक्चर में भी हम एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी वीडियो के अख्ताम पे प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है। इसी चैप्टर से रिलेटेड आप तमाम लेक्चर्स आप आसानी उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद MCQs इसी चैप्टर से रिलेटेड चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मुझे बताएं। कम से कम 15 कमेंट्स आने चाहिए डिफरेंट लोगों के। अगर कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो हमारा YouTube डिपार्टमेंट जो है वो आपको वीडियोस बना के दे देगा इसी चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद। इस वीडियो को तमाम दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।